हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 के मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले इसका 12.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 12.1 का सोल्यूशन भी कर दिए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक होगा तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सीक्वेंस से लेक्चर को देखा कीजिए, पूरा समझ में आएगा। तो भाई ये नया नहीं है, आपको डिस्टेंस फार्मूला ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं भाई? 3 डायमेंशन। क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम लोग पढ़े थे, अभी तक जितना पढ़ते रहे सब 2 डायमेंशन था, 2D में पढ़ रहे थे। एगो एक्स प्लेन एगो वाई प्लेन, लेकिन अब आ गया एक एक्स प्लेन है, एक वाई प्लेन है और एक जेड प्लेन है। मतलब पॉइंट और एक पॉइंट होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा पहले सिर्फ एक्स वाई फॉर्म में होता था, अब एक्स वाई जेड फॉर्म में होगा। ये ना पढ़े हैं? कोई दिक्कत? 12.1 में किसी को परेशानी है? नहीं। तो 12.2 में देखिए हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कंपेयर टू, जब 2 डायमेंशन से और 3 डायमेंशन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में, 2 डायमेंशन में निकालते हैं, 2D में निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मान लेते हैं एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, बात को समझिए। 2D में निकालना है, मतलब 2 बिंदु में 2 डायमेंशन में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ x, y, x1 y1 मान लेते हैं, यहाँ पर x2 y2 हुआ करता था ना, अरे ना भाई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, किसके किसके बीच के? ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बताइएगा आप लोग? क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये तो हुआ 2D में। अगर हम इसको 3D में देखें तो, इसको हम अगर 3D में देखें तो कैसे होगा? हाँ, 3D में तो फिर वही पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P और एक पॉइंट मान लेते हैं क्या? Q। P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, z1, यहाँ x2, y2, z2, ये ना होगा भाई, क्योंकि 3D में है। एगो x प्लेन में होगा x1 x2, एगो y प्लेन में होगा y1 y2, एगो z प्लेन में z1 z2, यही ना होने वाला है। हाँ, एक जगह x1, यहाँ हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2, 3 को प्लेन है। ठीक है, चलिए अभी तीनों प्लेन का कैसे है, थ्री ज्योमेट्री क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो आप मतलब 12.1 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक में से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात स्टार्ट किया जाए। तो इसका PQ का डिस्टेंस क्या बताइएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ये फॉर्मूला याद रहेगा? कब तक भूल जाइएगा? हाँ, कब तक भूल जाइएगा ये फॉर्मूला को बताइए? ये तो हम लोग पढ़े थे भाई, स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे फॉर्मूला, पढ़े थे ना हो। आइए इस पर करते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इंट्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं देखने के लिए, इसलिए एकदम दिल थाम के बैठ करके पूरा कंसंट्रेट करके देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन और एग्जांपल के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक्सरसाइज में आपको कहीं से सॉल्यूशन देखना पड़े, खुद से बनना चाहिए। तो भाई साहब क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ना तो एगो P है, Q है ना, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है कितना कर दिया भाई साहब? 1 - 3 4, और ये Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है कितना दिया है? -4 1, और अब हो सकता है कहाँ किस प्लेन में है, x में 1 चला, y में -3 नीचे आया, z में 4 आ गया, ये चीज है। तो जहां होगा ऊपर देख लीजिएगा। अब सुनिए, आइए PQ का डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, एक बार लिखते हैं लास्ट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे।
आइए भाई साहब x2 माइनस x1, x2 माइनस 4 और माइनस 1, तो माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि माइनस 4 तो ही है, ये माइनस फॉर्मूला का, फिर 1 माइनस 5 प्लस 1, y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस 3, 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 क्या 4, 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 का, ये ना होगा हो कोई दिक्कत, 50 25, 4 2 का 16 और 2 गुना 4 45, 45 को 3 रूट 5 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, हाँ चलेगा, तो यूनिट में लिखिएगा आंसर। आइए 4 देखते हैं। सो दैट द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक रैखिक या संरेख, एक रैखिक बोलिए या, देखिए इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, लेकिन जिस टाइप से दिया रहेगा उसी टाइप से दिया रहेगा। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना है कोलिनियर, हम लोग जो स्ट्रेट लाइन प्रूव किए थे वो किससे, स्लोप से, स्लोप से। तो यहाँ पर कोलिनियर मतलब क्या, तीन को पॉइंट है पी क्यू और आर, तीन को पॉइंट है पी है क्यू है और आर है। तो एक कोलिनियर को हम कैसे साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग, तीसरा आना चाहिए, दो को जोड़ करके तीसरा आना चाहिए, यही ना। तो अब कोई आप ऐसे ही बना लीजिए, पी क्यू आर से पी क्यू आर, तीनों का डिस्टेंस है, पी क्यू निकाल लीजिए, पी आर निकाल लीजिए, क्यू आर निकाल लीजिए, पी जो निकालना निकाल लीजिए, पी क्यू क्यू आर क्यू पी आर निकाल लीजिए, कोई भी दो को जोड़ करके तीसरा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ये हम जो बना दिए हैं इसको कोलिनियर मतलब एक रैखिक बना दिए हैं, एक ही रेखा में बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पी क्यू जो होगा, पी क्यू वो किसके बराबर होगा, पी क्यू नहीं पी आर, जो ये पी आर होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर किसके बराबर, पी क्यू प्लस में क्यू आर के, पी क्यू प्लस में क्यू आर के बराबर। तो चलिए निकालते हैं पी क्यू क्यू आर और पी आर निकाला जाए। आइए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब, -2 3 5, Q का कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब, 1 2 3, R का कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब, 7 0 -1। सॉल्व किया जाए क्या, सॉल्व किया जाए क्या, सुनिए ध्यान दीजिए इधर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे क्या नहीं, क्या होता है x2 माइनस, तो पहले पी क्यू के लिए उसको भूल जाइए, उसको जाने दीजिए, x2 माइनस x1, ये ना भाई, अरे x2 माइनस x1 तो 1 माइनस माइनस 2 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 तो यानी 3, 3 का स्क्वायर पूरा लिखे क्या, समझ में आएगा। y2 माइनस y1 इसको भूल जाइए, पी क्यू y2 माइनस y1 2 माइनस 3 -1 3 माइनस 5 z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस 2 का 3 दिया है 9 1 2 गुना 4 9 1 10 4 14, पी क्यू हो गया। क्यू आर निकालिए, अब क्यू आर, अब क्या निकालना है क्यू आर, अब क्यू इसको आप देख लीजिए, अभी x1 y1 z1 x2 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। आइए x2 माइनस x1 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, -1 और -3 -4 का स्क्वायर। देखिएगा कहीं गड़बड़ा ना जाए, 4 2 का 16 40 56 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 14, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 14। आइए अब डायरेक्ट पी आर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं पी आर, सुनिए पी आर है ना भाई, पी आर पूरा ये, अरे हमने निकाला पी क्यू, हमने निकाला क्यू आर, हम निकालते हैं पी आर, हम निकालते हैं पी आर। आइए तो इसको मानिएगा x1 y1 z1, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। आइए x2 माइनस x1 7
-2, तो 7 - 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, तो 7 2 9 का स्क्वायर। 0 - 3, तो -3 का स्क्वायर। -1 और -5, -6 का स्क्वायर। 9 नमा 3 तिहाई 6 1 9 80 9 90 126। 126 का वर्गमूल हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या तो 126 होता है? 9 7 63, 14 नमा 126, 3√14 हो जाएगा। 3 इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 3 गुने 14 हो सकता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 14 ना होगी। तो भाई एकदम इस्तिफाक का बात यही है कि जो PR है वो PQ प्लस QR का बात आ गया। PQ प्लस, अरे PQ √14, QR 2√14, √14 2√14, 3√14 है ये पोलिनियर। अब अगर मान लेते कि सुनिए अगर E होता 3√14 और E 2√14, तब PQ और PR को जोड़ते, कोई भी हो सकता है, कोई भी दो भुजा को जोड़ करके तीसरा भुजा, तो हम यहाँ पर Q को नहीं शिफ्ट करते, R को नहीं शिफ्ट करते, यही शिफ्ट में कर देते कि यही ना होता हो। बस ये एक रखी कहेगा तो यही प्रूफ कीजिएगा। अब क्या कर रहा है कि ऑफ द पॉइंट इतना R वर्टिकल सब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। क्या होता है आप लोगों को मालूम है क्या? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ABC। इसको प्रूफ समकोण त्रिभुज अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से प्रूफ हो जाएगा? जिसका जो 90 डिग्री सामने होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूज, और ये आपका थीटा यहाँ माने नहीं होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है, यही ना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से एगो फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हुए हैं 10th में ही, अभी भी बताए हुए हैं। क्या? AC के स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस, यानी कि AC का वर्ग BC का वर्ग AC का वर्ग, तीनों का वर्ग निकालेंगे। कोई भी दूगो भुजा का वर्ग का जोड़ तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर हो, है ना? पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, याद है? साधारण प्रतिज्ञा क्या बोलता है? एक भुजा, एक किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। कर्ण का वर्ग यह हो गया, अन्य दो भुजाएं ABBC इसके वर्ग के योग के बराबर, ये मतलब जोड़। तो जरूरी नहीं है कि आपका AC ही हो। अब मान लीजिए कि यहाँ A है तो यहाँ C यहाँ B कर दीजिए, आपको यहाँ B यहाँ A यहाँ C कर दीजिए, आपकी मर्जी। हम बोले न किसी भी दूगो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, वर्ग के बराबर होना चाहिए। दूगो भुजा का वर्ग कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, तीसरा भुजा के वर्ग कीजिएगा, बराबर होना चाहिए। तो हमको डिस्टेंस AB निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, यही ना? ABC ना है? ABC इसको नीचे कर दीजिए, यही ना है? ABC है। तो चलिए सॉल्व किया जाए ABC मान करके। A का कोऑर्डिनेट अपना मन से मानते हैं, A है, B है। हम ही ना कहते हैं भाई साहब, हम ही नहीं कहते कि यही सही हो सकता है कि A यहाँ हो, B यहाँ हो, C यहाँ हो सकता है, B यहाँ हो, C यहाँ हो सकता है, A यहाँ हो, C यहाँ हो, B यहाँ हो। कि हम अपना मन से मान के चल रहे हैं, हम निकालेंगे ABBCAC निकालेंगे, देखते हैं कि कौन दूगो का वर्ग तीसरा के वर्ग के बराबर होगा, ये देखना पड़ेगा। चलिए AB का A का बताइए 3 6 9, कंसेप्ट तो क्लियर होगा। 10 20 30 25 -41 5। पहले AB निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिस्टेंस वहां लिखा जाए, डिस्टेंस वहां लिखा जाए। AB के लिए सिर्फ इसके लिए आइए, x2 - x1 10 - 3 7 का स्क्वायर, y2 - y1 20 - 6
14 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 30 माइनस 9 21 का स्क्वायर, 7 7 49, 14 14 ये 200 196 और 21 से कहिए 441, 4 1 और 6 7 और 9 16, सुन रहे हो 9 6 15 16 4 और 9 13 13 4 17 1 18 और 4 1 5 1 6 686, ये ए बी हो गया। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब 686, ए बी का स्क्वायर हो गया। आप बी सी का निकाल लीजिए, बी सी बराबर रूट अंडर क्या ये ठीक है ना, जोड़ो हाँ ठीक, आप लोग जोड़ लीजिए बड़ी, इसको आप भूल जाइए। अब आप आइए बी सी में, अब आपका x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 25 माइनस 10 15 का स्क्वायर, माइनस 41 माइनस 20 माइनस 61 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 तो माइनस में 25 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे 15 का 61 का 3721, 25 का कोई दिक्कत? जोड़ दिया जाए 5 1 6 5 11 5 1 6 5 11 2 और 2 4 2 6 1 7 6 7 13 13 13 2 15 15 के 5 3 1 4571, ए बी बराबर जा बी सी बराबर ना है तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया 4571। कोई दिक्कत? अब आप निकालिए ए सी, क्या निकालिए? ए सी। अच्छा ये तो ये हम मिटा सकते हैं, तो मिटाएगा ये छोटा कोना में रख देते हैं इसको, चलो आप तो आराम करो जरा। आइए ए सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रूट अंडर वही। अब ए सी के लिए भाई साहब, ए सी के लिए ये ले लीजिए, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 के आइए 25 माइनस 3 22 का स्क्वायर, माइनस 41 माइनस 6 41 और 6 47 माइनस 47 माइनस 47 का स्क्वायर, 5 माइनस 9 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर नहीं। चलिए आइए ए सी बराबर 22 का स्क्वायर 484, 47 का स्क्वायर 2300 2209 2209 और 4 का 16, ए सी बराबर 2709, सब जोड़ लिए ना। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2700। अब कौन दोनों को जोड़ करके ये आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम कोनो में से दुओं को जोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा तो यही है, बड़ा आपका बी सी स्क्वायर ही है, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं। समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं कि ये जो दिस कोऑर्डिनेट्स आर नॉट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं है, ठीक है। आप लिख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो बीसी है, तो बीसी स्क्वायर बराबर नहीं ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, ठीक है। बीसी जो आपका बी यहाँ हो जाएगा, आपका बी यहाँ बी यहाँ हो जाएगा ए, बीसी के स्क्वायर बराबर नहीं ए बी के स्क्वायर ए सी के स्क्वायर, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ा ये है तो ये होना चाहिए ना भाई, ठीक। नहीं आइए एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट है भाई। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, सेट ऑफ पॉइंट P such that P a square plus P b square बराबर 2P square, where इक्वेशन निकालने से A and B are the point, A और B का पॉइंट दिया है लेकिन P से दिया है, ऐसा इक्वेशन निकालना है P का। सुनिए, आपको PA देखने से और PB देखने से लग गया होगा कि P पॉइंट है कहीं पे, ठीक है। P पॉइंट यहाँ पे है जिससे A का डिस्टेंस यह है, अब B यह है ना। तो A का तो हमको मालूम है पॉइंट कोऑर्डिनेट A 3 4 5, B का भी मालूम है
-1 3 -7, लेकिन p का नहीं मान, तब p का लेट कर ले, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या x y, उसमें नहीं मानना होता तो x मानते थे, x y मानते थे, इसमें x y z मानेंगे। तो हमको pa का स्क्वायर प्लस pb के स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर करना है, और उससे जो समीकरण निकले वो मतलब वही हमारा आंसर होगा। निकालते हैं समीकरण ठीक है। ये ना कर रहा है कि आप pa स्क्वायर प्लस pb के बराबर 2k स्क्वायर प्रूफ करिए, नहीं कर रहा, प्रूफ नहीं कर रहा, कहा समीकरण निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट p। हाँ, तो पहले हम लोग pa निकालते हैं, क्या निकालते हैं pa। तो चलिए क्या होता है x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x का स्क्वायर के y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर, z2 5 माइनस z का स्क्वायर, ठीक है। तो pa का स्क्वायर ना चाहिए हो तो रूट गायब कर दो, रूट खत्म, तो 3 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस y का स्क्वायर, 5 माइनस z का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए, 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, 25 प्लस z स्क्वायर माइनस 10z। हम कैसे लिखे मालूम है आप लोगों को, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तब 3 गुना 6x, यहां से यहां इसका है, यहां से यहां इसका है, यहां से यहां स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। ये किसका हो गया, अच्छा इसमें pa स्क्वायर जो है इसमें और हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये 9 को 16 को और 25 को जोड़ सकते हैं, 50 हो जाएगा कि, चलिए रहने दीजिए, एक और निकालिए लेते हैं। आइए pb निकाल लेते हैं, pb बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, इसको x2 मान ले, इसको x1 मान ले, आना दे -1 और -6, -1 माइनस x का स्क्वायर, 3 माइनस y का स्क्वायर, -7 माइनस z का स्क्वायर, -7 माइनस z का, सुनिए स्क्वायर रूट को लाए तो pb का क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करें सुनिए, ये 1 माइनस ए और माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, सुनिए माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर, निकाल के देख सकते हैं, निकाल कर लीजिएगा। ये हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 माइनस y का स्क्वायर, इसको भी z प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत, निकाल के बता दे क्या, a स्क्वायर प्लस में b माइनस a का स्क्वायर वही ना होगा, प्लस में माइनस b का स्क्वायर, आप प्लस 2ab, तो 2 गुने a के मान माइनस a या b के मान माइनस b, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस a माइनस b तो प्लस में 2ab ना हो गया, हैं तो आगे ना वही बात है, सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x, a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर y तो माइनस 2ab 6y, a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 7 49 प्लस 2ab 7 गुना 14 z। अब ये दोनों को जोड़िए, p स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर करना है ना, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िए, आइए जोड़ते हैं भाई साहब, पहले तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, काट नहीं रहे हैं, कंफ्यूजन ना करे हमको, इसलिए x स्क्वायर क्या स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 2y स्क्वायर, क्योंकि जोड़ना है, आप जोड़ में लिखेंगे तो पूरा बोर्ड में छेप लेंगे, आप लिखिएगा पूरा जोड़ की का, और z स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर, मन ना हो काटने का तो ना काटिएगा,
2x और माइनस 6x माइनस 4x, ये खत्म हो गया x वाला, और माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y, ये खत्म हो गया। माइनस 10z प्लस 14z प्लस 4z, आने तो 50 है, 25 गो और 16 गो और 9 गो 50, आने का गो है एने 49 गो एगो 50 और 59 गो 109 प्लस 109 बराबर 2 के स्क्वायर हो गया, यही समीकरण है। अब इसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकता इसको, हाँ, और ये कांस्टेंट है तो उसको माइनस में कर दिया उधर, क्या दिक्कत है? ये सब वेरिएबल है एक्स वाई जेड वाला, ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया। तो भाई साहब इसे क्या करना आप लोगों को, एक्सरसाइज आप लोग खुद से बना कर लाइएगा, ठीक है, बन जाएगा ना हो अब का कुछ नहीं करना है एक्सरसाइज में। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन में। लेकिन सॉल्यूशन खुद देख कीजिए, सॉल्यूशन देखने से आज देखिएगा कर भूल जाइएगा, लेकिन खुद से बनाइएगा तो याद रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन को मन से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझना पड़ेगा। तो चलिए भाई साहब फिर मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।